नमस्ते विद्यार्थियों, नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा कक्षा 6 गणित की इस वीडियो में आज हमारा 6वीं क्लास है। हमारा 6वां दिन है। यहाँ पर लिखा भी है डे 6। तो आइए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज की इस वीडियो में पढ़ेंगे हम महत्तम समापवर्तक या HCF निकालना, संख्याओं का मासक कैसे निकालते हैं, इस वीडियो में हम सीखेंगे। तो आइए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले दो संख्याएं लेते हैं, हम छोटी संख्याएं लेते हैं जिनका हम मासा निकालना सीखेंगे, फिर उनसे अधिक संख्याएं भी हम लेंगे। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले हम यहाँ पर लेते हैं, कोई भी संख्या ले लीजिए आप। हम लेते हैं 12 और 12 के बाद 18 ले लेते हैं, 12 और 18। अब इनका हमको मासा या आप इसको HCF बोल सकते हैं या फिर आप महत्तम समापवर्तक बोल सकते हैं। कैसे निकालते हैं देखिए, सबसे पहले अगर मासा निकालना है आपको जिन संख्याओं का, सबसे पहले उनका अभाज्य गुणनखंड निकालना पड़ता है। क्या निकालना पड़ता है? अभाज्य गुणनखंड, ठीक है ना। तो पहले हम 18 का और 12 का क्या निकालेंगे? अभाज्य गुणनखंड। किस तरह से निकलेगा आइए देखते हैं। पिछली वीडियो में हमने 2 से लेके 20 तक के आपको अभाज्य गुणनखंड निकालना सिखाए हुए थे, आप देख लेना आपकी 5वीं क्लास में, जो डे 5 वाली क्लास है उसमें देख लेना, ठीक है ना। अब देखते हैं हम यहाँ पर 12 के अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं, 18 के निकालते हैं। तो देखिए सबसे पहले अगर 12 के अभाज्य गुणनखंड की बात करें तो आपको पता है 2 एक ऐसी अभाज्य संख्या है जो सबसे छोटी है और 12 को क्या कर देती है? विभाजित कर देती है। तो 2 से शुरू करते हैं। 2 से हम 6 बार में 12 को विभाजित करेंगे, 2 छक्के 12। फिर 6 को हम 2 से विभाजित करेंगे तो 2 तिया 6, 3 आ जाएगा। फिर हम 3 को 3 से विभाजित करेंगे, 3 एकम 3। इस तरह से आपने 12 के क्या कर लिए? अभाज्य गुणनखंड कर लिए। अभी हम इनको लिखेंगे भी। तो पहले आप देखिए, अब करेंगे हम 18 के अभाज्य गुणनखंड। तो 18 के जो अभाज्य गुणनखंड होंगे वो इस तरह से होंगे। पहले हम 2 से काटेंगे, 2 से अगर कट जाएगा तो देखो 2 से कट जाएगा, 2 नम 18। फिर 9 आपका 2 से नहीं कटता है, तो 2 के बाद हमको क्या देखना पड़ता है? 3 देखना पड़ता है। हमने डे 5 या डे जो हमारी 5 वाली क्लास थी उसमें समझाया हुआ था, ठीक है ना। जो आपकी अभाज्य संख्याएं होती है उन्हीं से काटते हैं। तो सबसे पहले 2 से चेक करते हैं, 2 से ना कटे तो 3 से, फिर 5 से, फिर 7 से, इस तरह से हम चेक करते रहते हैं, ठीक है ना। फिर हम इसको 9 को 3 से काटेंगे, 3 त्रिका 9, फिर इसको 3 एकम 3। तो इस तरह से आपने 18 के भी क्या कर लिए? अभाज्य गुणनखंड कर लिए। अब हम इनको लिखते हैं, ठीक है ना। तो हमने यहां पर लिखा, यहां पर लिखते हैं जो 12 के अभाज्य गुणनखंड आए वो क्या है? जो 12 के अभाज्य गुणनखंड आए उनको गुणा में लिखेंगे हम। क्या है? 2 गुणा 2 गुणा 3 करके लिखेंगे, 2 गुणा 2 गुणा 3। इस तरह से आपने 12 के अभाज्य गुणनखंड लिख लिए हैं। ठीक इसी के नीचे आपको क्या लिखने हैं? 18 के अभाज्य गुणनखंड भी लिखने हैं। तो यहां लिखेंगे हम 18 और यहां पर 18 के जो अभाज्य गुणनखंड आए हैं आपके वो हम यहां पर लिखेंगे। तो 18 क्या है आपके? 2 3 3। तो इनको गुणा में लिखेंगे हम इस तरह से, 2 गुणा 3 गुणा 3। अब आपको क्या करना है? जो 12 और 18 का मासा निकालना है, ठीक है ना। ठीक है, तो 12 18 का मासा निकालेंगे तो इनके अभाज्य गुणनखंड के जोड़े बनाने पड़ते हैं, 2 2 के, ठीक है ना। किसके जोड़े? अभाज्य गुणनखंड जो इसके निकले हैं उनके 2 2 के जोड़े बनाने पड़ते हैं। तो देखिए यहां पर कैसे बनाएंगे। आपने पहले इनको एक दूसरे के नीचे लिख लिया, फिर आप देखिए यहां पर 2 है, यहां पर 2 है, तो 2 का एक जोड़ा बन गया। क्या बन गया? 2 का एक जोड़ा बन गया। फिर देखिए इस 2 का जोड़ा, ऊपर तो जो आपका 2 है लेकिन नीचे कहीं पर 2 नहीं दिख रहा आपको, ठीक है ना। तो 2 का जोड़ा नहीं बनेगा। यहां पर 3 है और यहां पर भी 3 है, ठीक है ना। तो आप इससे जोड़ा इसका बना दीजिए। बाकी इसमें 2 बचा है, इसका कहीं जोड़ा नहीं बन रहा, और 18 में आपका 3 बचा है, इसका कहीं जोड़ा नहीं बन रहा है। तो आपको जो आपके जोड़े बनते हैं 2 2 के, वो आपको ध्यान रखना पड़ता है मासा में, ठीक है ना। तो अब देखिए यहां पर, अब इसका मासा निकालेंगे कैसे? तो देखिए यहां पर लिखते हैं मासा, या आप HCF भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? HCF। मासा को हम महत्तम समापवर्तक बोलते हैं, HCF भी बोलते हैं, मासा भी बोलते हैं, ठीक है। अब देखिए जो यहां पर 2 का जोड़ा बना तो आप यहां पर 2 लिख लीजिए। किसका जोड़ा बना? 2 का एक जोड़ा बन गया, तो आप 1 2 लिख लीजिए वहां पर। इसके बाद आपका 3 का जोड़ा बना है तो यहां पर 3 लिख लीजिए और इनका गुणा कर दीजिए। क्या करना है? यहां पर जिसका जोड़ा बना है उसको लिखना है, फिर दूसरा बार जो जोड़ा बना है उसमें से 1 अंक लिख लेना है आपको, और आपको उनका गुणा कर देना है अगर 2 संख्याएं आ रही हैं तो आपने क्या किया? इसका गुणा करो, 3 दूनी 6। मतलब जो हमारा 12 और 18 का जो मासा निकला है ना आपका, क्या निकला है? 12 18 का जो मासा निकला है वो क्या निकला? आपका 6 निकला है। इस तरह से आप निकाल सकते हैं, ठीक है ना। अब देखते हैं हम और संख्याएं, इसको मिटाते हैं, ठीक है। आप इसको समझ गए होंगे, इसको लिख लेना आप। इसके बाद हम देखते हैं और संख्या, दूसरा सवाल लेते हैं हम कोई, इसको मिटाते हैं, ठीक है। अब इसको देखो, हमेशा याद रखना जो मासा में आप क्या बनाते हैं? 2 2 के जोड़े बनाते हैं, और जिन संख्याओं के जोड़े बन जाते हैं उनका क्या कर देते हैं? हम गुणा कर देते हैं, ठीक है। अब कैसे करेंगे? अब एक संख्या और लेते हैं हम। देखिए यहां पर संख्या लेते हैं हम, आप कोई भी ले लीजिए, 6 और 10 लेते हैं। क्या लेते हैं? 6 और 10। इनका मासा निकालते हैं। मासा निकलेगा कैसे? पहले 6 के हमें अभाज्य गुणनखंड करने पड़ेंगे, फिर 10 के अभाज्य गुणनखंड करने पड़ेंगे। तो करेंगे,
तो देखिए यहाँ पर कर लेते हैं, यहाँ पर मासा लिख लेंगे या यहीं पर कर लेते हैं। 6 के अभाज्य गुणनखंड इस तरह से करेंगे, 2 तिया 6 और 3 एकम 3, आपका नीचे 1 आ गया, मतलब समझो इसके गुणनखंड हो चुके हैं, ठीक है ना। अब 10 के भी हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 2 से काटेंगे, क्योंकि सबसे छोटी अभाज्य संख्या हमारी 2 होती है। तो सबसे पहले 2 से चेक करते हैं, अगर 2 से नहीं होता फिर 3 से चेक करते हैं, 3 से नहीं होता तो फिर 5 से, क्योंकि जो अभाज्य संख्याएं होती है उनको शुरू से चेक करना पड़ता है उनसे, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम 2 से काटेंगे, 2 से कट जाएगा, 2 पंचे 10, फिर 5 आपका 2 से नहीं कटेगा, 3 से नहीं कटेगा, 5 से कट जाएगा, तो 5 एकम 5। इस तरह से आपने 6 और 10 के क्या निकाल लिए हैं, अभाज्य गुणनखंड। अब इनको हम मासा निकालते हैं, हमारा दूसरा प्रश्न है, पहला तो हो गया ना, हाँ ये दूसरा है। अब इनके निकालते हैं मासा। तो पहले क्या करते हैं, इनके गुणनखंड लिख लेते हैं हम। यहाँ पर लिखा 6 और इसके गुणनखंड क्या है, 2 गुणा 3, इस तरह से लिख लिए। और 6 के नीचे आपको 10 लिखना है, क्योंकि दूसरी संख्या क्या थी आपकी, 10 थी, तो यहां पर लिखा हमने 10। फिर क्या करेंगे, जो इनके गुणनखंड आए उनको गुणा में लिखेंगे, 2 गुणा 5, ठीक है ना। अब देखिए आप यहाँ पर जो मासा निकलेगा ना किसका, 6 और 10 का, वो क्या निकलेगा उसको देखिए आप। तो यहां पर जो आपका 6 के गुणनखंड में और 10 के गुणनखंड में आपको जोड़ा बनाना है, जो संख्या समान है, समान संख्याओं का जोड़ा बनाना है, ठीक है ना। या आप उनको बोल सकते हैं सार्व अभाज्य गुणनखंड जो है उनको निकालना पड़ेगा आपको, ठीक है ना। तो जो दोनों में मिल रहे हैं उनके जोड़े बनाने हैं आपको। तो देखो यहां पर 2 का जोड़ा बन रहा है और 3 इसमें है लेकिन इसमें नहीं है, 5 इसमें है लेकिन इसमें नहीं है, तो आपको जो दोनों में हो उन संख्याओं का जोड़ा बनाना है। तो यहां पर 2 का जोड़ा 1 बन गया, इसलिए जिनका जोड़ा बना उसमें से आप संख्या बाहर ले लीजिए। तो आपने 2 बाहर ले ली, क्योंकि किसका जोड़ा बना है, जिसका जोड़ा बने, जिस संख्या का जोड़ा बने वही संख्या आपको लिख देनी है। जैसे यहां पर 2 का जोड़ा बन रहा है 1, तो आपने 2 लिख दिया, बस इसका मासा क्या आ गया आपका 2। मासा बहुत ही सरल है, क्या है, बहुत ही सरल, ठीक है ना। तो यहां पर आपने मासा इसका निकाल लिया, ठीक है। अब हम इसको मिटाते हैं और लेते हैं अब तीसरी संख्या, क्या लेते हैं, तीसरी संख्या लेते हैं, ठीक है ना। तो इसको मिटाते हैं हम, और इसके बाद हम तीसरा सवाल लेते हैं। तीसरा सवाल लेते हैं 20 और 28, क्या लेते हैं, 20 और 28 का क्या निकालते हैं, मासा निकालते हैं। इसका थोड़ा आप ध्यान से देख लेना। तो यहां पर हमने पहले 20 के गुणनखंड करेंगे, अभाज्य गुणनखंड जो होते हैं पहले संख्याओं के क्या करते हैं, अलग अलग अभाज्य गुणनखंड करते हैं, क्योंकि लासा में तो हम एक साथ निकालते हैं संख्याओं का, लेकिन मासा में क्या करेंगे आप, एचसीएफ में अलग अलग अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो 20 के यहां पर करेंगे, 28 के हम यहां पर करेंगे। तो पहले तो 2 से चेक करेंगे, 2 से कट जाएंगे, क्योंकि जिन संख्याओं के आखिरी में 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, वो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाती है, ठीक है ना। तो यहां पर 0 यहां पर 8 है, मतलब 2 से कट जाएंगे, ठीक है। अब 2 से काटेंगे हम, तो यहां पर लिखेंगे 2, 2 का अगर 10 बार आप पहाड़ा पढ़ेंगे तो 20 आ जाता है, 2 धम 20, इस तरह से कट जाएगा आपका। फिर 2 से काटेंगे, 2 पंचे 10, फिर 5 एकम 5, इस तरह से आपने 20 के अभाज्य गुणनखंड कर लिए। अब करेंगे हम 28 के, तो 2 से आपका 14 बार में 28 कट जाएगा, कितनी बार में, 14, 2 एकम 2, 2 चौको 8, 14 बार में। अब भाग देके भी कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद हम 2 से 14 को काटेंगे तो 7 बार, 2 7 14, तो 7 बार कट गया, फिर 7 एकम 7, इस तरह से आपने कर लिए 28 के। तो यहां पर जो 20 के अभाज्य गुणनखंड आए हैं उनको हम गुणा में लिखेंगे। तो यहां पर क्या है 2, फिर लिखेंगे गुणा में 2, फिर क्या है यहाँ पर 5, ठीक है। इसके बाद हम 28 लिखेंगे, 28 के जो अभाज्य गुणनखंड है उनको लिखेंगे, क्या है, 2 गुणा 7। अब आपको वही करना है जो हमने आपको बताया कि आपको जोड़ा बनाना है, क्या बनाना है आपको, जोड़ा, जो संख्याएं आपकी दोनों में मिल रही हो, ठीक है। तो देखिए 2 का एक जोड़ा बन गया यहां पर, ठीक है ना, 2 का दूसरा जोड़ा भी बन गया, लेकिन 5 यहां है, यहां नहीं है, और 7 यहां है तो ऊपर नहीं है, ठीक है ना। मतलब 5 और 7 के जोड़ा नहीं बन रहा, तो हमें उनसे कोई मतलब नहीं, हमें जिसका जोड़ा बनता है उनसे मतलब होता है। तो यहां पर मासा क्या आ जाएगा हमारा, या एचसीएफ क्या आएगा वो हम यहां पर लिखेंगे। तो यहां पर 2 का जोड़ा बन रहा है, मैंने बताया जिनका जोड़ा बनता है उनमें से एक संख्या ले लेनी है, जिस संख्या का जोड़ा बनता है। तो यहां पर 2 का जोड़ा बन रहा, तो 2 ले लीजिए, फिर यहां पर फिर से 2 का बन रहा, तो 1 2 और ले लीजिए, ठीक है ना। तो क्योंकि जिसका जोड़ा बनता है उसमें से एक संख्या लेनी पड़ती है, 2 का जोड़ा बन रहा 2 ले लिया, यहाँ 2 का जोड़ा बन रहा 2 ले लिया, तो यहां पर 2 का गुणा करेंगे 4 आ गया, ठीक है ना। तो यहां पर मासा क्या निकला आपका, 20 और 28 का मासा निकला आपका 4, या एचसीएफ क्या निकला 4। अब लेते हैं हम क्या, 3 संख्याएं लेते हैं, क्या अभी हमने 2 संख्याओं का सीखा है, अब 3 संख्याओं का करके देखते हैं हम। तो इसको मिटाते हैं हम, ठीक है। तो इसको हमने मिटाया है, देखो इस तरह से आप मिटा देंगे। अब देखते हैं हम चौथा सवाल, चौथे में हम 3 संख्याएं लेंगे, आपके 2 संख्याओं के हमने 3 कर लिए, अब लेते हैं हम 3 संख्याएं। तो यहां पर लिखते हैं चौथा सवाल, इसमें लेते हैं हम सरल संख्याएं लेते हैं, 12 ले लो और 18 ले लो और 24 ले लो। क्या लेते हैं, 12 18 और 24, इनका निकालते हैं। अब इनका निकालेंगे कैसे, तो पहले तो आपको अभाज्य गुणनखंड करने पड़ेंगे तीनों के अलग अलग। तो यहां पर पहले हम 12 का करेंगे,
12 का करेंगे, फिर इसके बाद हम 18 का करेंगे, तो यहां से बना लेते हैं, और फिर करेंगे हम 24 के अभाज्य गुणनखंड इस तरह से। तो पहले 12 करेंगे, 2 से काटेंगे, 2 छक्के 12, फिर 6 को 2 से काटेंगे, 2 तिया 6, अब 3 तो आपका 2 से कटेगा नहीं, तो 3 एकम 3, इस तरह से आपने 12 के अभाज्य गुणनखंड लिख लिए हैं। अब करेंगे हम 18 के, तो 18 को 2 से काट देंगे, तो 2 नम 18 होता है, और 9 को आप 3 से काटेंगे, क्योंकि 2 से तो कटेगा नहीं, 3 तिरका 9, और 3 एकम 3, इस तरह से आपने कर लिया है 18 के अभाज्य गुणनखंड। अब करेंगे जो 24 होता है उसके अभाज्य गुणनखंड करते हैं, ठीक है ना। तो यहां पर हम 2 से काटेंगे इसको, तो 12 बार कट जाएगा आपका, फिर हम 12 को भी 2 से काटेंगे, 2 छक्के 12, और 2 तिया 6, और 3 एकम 3। तो आपको क्या करना है, इसका भाग दे के देख लेना। जैसे आप कोई बड़ी संख्या आ गई आपकी 84 आ गई, या मतलब 100 आ गई, तो इसका भाग दे के देख लेते हैं हम, ठीक है ना। फिर अगर आप जितनी प्रैक्टिस करते हैं उतनी जल्दी बनने लगता है आप पे, जितना ज्यादा आप क्या करेंगे, लासा मासा निकालेंगे या आवाज जोड़नखंड निकालेंगे, उतनी जल्दी आपकी स्पीड हो जाएगी, उतना जल्दी करेंगे, आपकी गलतियां नहीं होंगी फिर, ठीक है ना। तो यहां पर हमने क्या किया, 24 की कर लिए हैं, 18 की कर ली, और 12 के। अब क्या करना है, जो इसके अभाज्य गुणनखंड है जो निकले हैं उनको हम लिखते हैं, संख्याओं के सामने गुणा में लिखते हैं। तो सबसे पहली संख्या हमारी 12 है, तो 12 के जो अभाज्य गुणनखंड आए वो क्या है आपके 2 गुणा 2 गुणा 3, इस तरह से आपने 12 के अभाज्य गुणनखंड लिख लिए। ठीक इसके नीचे जो दूसरी संख्या है उसके लिखेंगे 18 के। 18 के देखो जो आपका महत्तम समावर्तक है या मासा है वो भाग विधि से भी निकाला जाता है, ठीक है ना। हम किसी वीडियो में आपको, जो आपकी 6वीं 7वीं 8वीं क्लास होगी उसमें हम आपको जब लासा खत्म हो जाएगा तो मासा को भाग विधि से निकालना भी आपको बता देंगे, ठीक है ना। जो 3 संख्या उनका भाग विधि से भी हम निकाल सकते हैं, ठीक है। लेकिन अभी हम सीखते हैं इस विधि से, ठीक। कौन सी विधि है, अभाज्य गुणनखंड विधि से। तो यहां पर हमने क्या किया, 18 गुणनखंड क्या है आपके 2, तो इनको गुणा में लिख लेंगे, 2 गुणा 3 गुणा 3। और जो आपके 24 के हैं, 24 के क्या है आपके, 24 के हैं आपके 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3, तो 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3। अब आपको क्या करना है, इनमें जोड़ा बनाना है। क्या बनाना है, इनके जोड़ा बनाने हैं, जो संख्या तीनों में मिल रही है। तो तीनों में कौन कौन सी मिले, सबसे पहले 2 देखेंगे, 2 तीनों में मिल रहा है आपका, देखो इस तरह से आपका 2 तीनों में मिल रहा है, ठीक है। ए वाला 2 यहां पर है, यहां पर है, लेकिन यहां पर नहीं है, ठीक है। तीनों में होना चाहिए। अगर 3 संख्या है तो तीनों के अभाज्य गुणनखंड एक जैसे हो तो उनको हम जोड़ा बनाएंगे। अगर 2 संख्या तो दोनों में एक जैसा होना चाहिए, ठीक है ना। तो यहां पर आप देखेंगे कि 3 जो आपका है वो तीनों में है, यहां पर 3 आपका जो है तीनों में है। इस तरह से आप किसी भी 3 का एक जोड़ा बना लीजिए, इसका ले लिया, इसका ये और इसका ये। अब बाकी इसमें 2 बचा, इसमें नहीं है, इसमें है 2 लेकिन इसमें नहीं है, तीनों में होना चाहिए। यहां 3 है, बाकी 2 में 3 नहीं बचा, तो केवल और केवल आपके जो जोड़े बन रहे हैं जो तीनों में है वो 2 का और 3 का बन रहा है। तो देखो इसका एक जोड़ा बन रहा 2 का, तो 2 ले लेंगे गुणा, और 3 का भी एक जोड़ा बन रहा तो 3 ले लेंगे, और यहां पर क्या आ जाएगा, 3 दूनी 6। मतलब आपका जो 12, 18 और 24 का मासा आया वो क्या आया आपका 6। इस तरह से आप निकाल सकते हैं, ठीक है ना। अब हम और सवाल लेते हैं, कुछ ऐसी संख्याएं लेते हैं जिनमें कोई मासा होता ही नहीं है। कैसी संख्या है वो देखो, जिसमें आपको कोई भी जोड़ा नहीं बनेगा, फिर उसमें आपको मासा क्या लिखना है वो हम आपको बताते हैं, क्योंकि वो एक अच्छा सवाल है, वो एग्जाम में वगैरह में आता भी है। देखिए 5वां क्वेश्चन लेते हैं, एक ऐसी संख्या लेते हैं जिसमें कोई आपका मासा होगा ही नहीं। तो यहां पर लेते हैं हम 15 लेते हैं, और यहां पर लेते हैं हम 16, ठीक है ना। तो इसमें आपको कोई मासा भी नहीं मिलेगा। तो देखिए किस तरह से करेंगे, पहले आप क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। क्या करेंगे, 15 और 16 के अभाज्य गुणनखंड। अब मैं बोल रहा हूं कि मासा ही नहीं मिलेगा। अब जब मासा आपको जोड़ा ना बने तो मासा लिखना क्या है वो यहां पर हम सीखेंगे। तो देखिए यहां पर हम 15 के अभाज्य गुणनखंड लिखेंगे, तो 3 से काटेंगे, क्योंकि 2 से तो 15 कटेगा नहीं, 3 5 15, यहां 3 से काटेंगे 5 बार, और 5 एकम 5, इस तरह से आपने कर लिया। अब काटेंगे 16 को, 2 से काटेंगे, 2 8 16, फिर 2 से 8 को काटेंगे, 2 चौको 8, 2 दूनी 4, और 2 एकम 2। इस तरह से आपने क्या कर लिए हैं, 15 और 16 के क्या कर लिए, अभाज्य गुणनखंड निकाल लिए हैं। अब हम इसको क्या करेंगे, इसके सामने लिखेंगे। तो यहां लिखा हमने 15, और इसके अभाज्य गुणनखंड क्या है आपके 3 गुणा 5, ठीक है ना। और यहां पर क्या है आपका 16, और 16 के अभाज्य गुणनखंड क्या है आपके 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2। 16 के अभाज्य गुणनखंड आपने लिख लिए इसके सामने 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, और 15 के लिखे आपने 3 गुणा 5, ठीक है ना। अब इसमें देखिए आप जोड़ा बनना, कहीं आपको कोई भी समान संख्या नहीं दिखाई दे रही होगी। यहां पर 3 है लेकिन यहां नहीं है, यहां 5 है तो यहां नहीं है, यहां 2 है तो ऊपर भी नहीं है।
तो आप किसी का जोड़ा नहीं बना सकते। तो अब जब ऐसी स्थिति आती है तो हम क्या करते हैं, जब भी अगर आपका कोई जोड़ा ना बन रहा हो तो आपको क्या कर लेना है, एक गुणा में लिख लेना है। क्या कर लेना है, एक गुणा, क्योंकि एक का हम किसी भी संख्या में गुणा करें तो कोई दिक्कत नहीं होती है, वही संख्या होती है। 5 में गुणा 1 में करेंगे 5 ही आएगा, कोई उसमें अंतर नहीं होगा, ठीक है ना। तो एक को हम सभी संख्याओं के गुणा में मान सकते हैं। तो अगर हमने यहां पर इसके अभाज्य गुणनखंड में एक भी लिख लिया तो क्या प्रॉब्लम है, क्योंकि हमें तो मासा निकालना है। जब किसी का जोड़ा ना बने तो आप एक का जोड़ा बना दीजिए। किसका बना दीजिए, एक का। तो जब आपका जोड़ा ना बने तो आपको मासा क्या लिख देना है, सीधा सीधा एक लिख देना है। क्या लिखना है, जब आपकी संख्याओं का जोड़ा ना बने तो आपको मासा में आंसर क्या देना है, एक देना है। कभी भी जीरो मत दे देना। क्या मत दे देना, जीरो कभी भी मत देना। अगर मासा में आपका जोड़ा नहीं बन रहा तो आप हमेशा क्या लिखेंगे, आंसर में एक लिखेंगे। इस तरह से आप करेंगे। चलो अब हम और सवाल लेते हैं, अब छठवां सवाल लेते हैं, ठीक है। इसके बाद देखो यहां पर लेते हैं हम 3 संख्याओं का छठवां सवाल। तो आपको हमेशा याद रखना, जब भी मासा ना मिल रहा हो, जोड़ा ना बन रहा हो, तो आप एक हमेशा मासा में उत्तर में लिखेंगे, ठीक है ना। अब हम छठवां सवाल लेते हैं, एक संख्या लेते हैं 10, 20 और 30। इसका करेंगे हम। इसके बाद देखो तो हम क्या करेंगे, जो इनका संख्याएं दी गई हैं हमें, इनका हमें निकालना है महत्तम समावर्तक या HCF या मासा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 10 के गुणनखंड करेंगे, अभाज्य गुणनखंड, फिर 20 के करेंगे, फिर 30 के करेंगे, और इसके बाद क्या करेंगे, इनकी जोड़ा बनाएंगे। तो 2 से काटेंगे, 2 पंचे 10, 5 एकम 5, इस तरह से। 20 का काटेंगे हम 2 से, 2 दम 20 और 2 पंचे 10, 5 एकम 5, इस तरह से हमने कर लिया। इसके बाद हम 30 को 2 से काटेंगे, तो 2 से आपका 15 बार में कट जाएगा। कैसे, आप भाग करके देख सकते हैं, ठीक है ना। कैसे करेंगे भाग, ऐसे करके देखेंगे, क्योंकि बड़ी संख्याएं होती है ना तो उनमें तो भाग करके देखना पड़ता है आपको। तो 2 एकम 2, इस तरह से आप यहां पर 0 आ जाएगा, 2 पंचे 10। आपने 15 बार में क्या कर दिया, 30 को 2 से काट दिया। अब बचा 15 आपका 2 से तो कटेगा नहीं, लेकिन 3 से कट जाएगा। किससे कटता है, 3 से। 3 पांचे 15, 5 एकम 5, इस तरह से आपका आ जाएगा। अब क्या करेंगे, अब हम इसके जो अभाज्य गुणनखंड निकले हैं ना संख्याओं के, इसको सामने लिखेंगे, संख्याओं के सामने, ठीक है ना। और यहां पर हम लिखेंगे 10, यहां पर लिखेंगे 20, यहां पर लिखेंगे 30, और इनके यहां पर अभाज्य गुणनखंड लिखेंगे, क्योंकि ऐसे में जोड़ा बनाना आसान रहता है, ठीक है ना। तो यहां पर 10 के क्या निकले हैं, 2 गुणा 5, और यहां पर आपके 20 के क्या निकले, 2 गुणा 5, और यहां पर आपके 30 के क्या निकले हैं, यहां पर निकले हैं आपके 2 गुणा 3 गुणा 5। तो आप देखिए जिसके जिसके जोड़ा बन रहे हैं उनका जोड़ा बना लीजिए और उनको गुणा कर दीजिए, मासा निकल आएगा आपका। तो यहां लिखते हैं मासा, या HCF भी लिख सकते हैं आप। तो यहां पर देखो 2 का जोड़ा बन रहा है, यहां पर बन रहा है आपका 5 का जोड़ा भी बन रहा है। बाकी ये 2 आपका यहां पर है, यहां पर नहीं है, यहां पर नहीं है, क्योंकि बचा ही नहीं। आप यहां पर 2 संख्याएं थी, यहां पर 3 3 थी, तो आपका 2 का और 5 का बन चुका है, ठीक है। इसके अलावा किसी भी संख्या को जोड़ा नहीं बन रहा है। अब देखिए जिसका जोड़ा बना, 2 का बना तो 2 लिख लीजिए। यहां पर आप 2 का बना है तो यहां पर लिख लीजिए 2, और यहां पर 5 का बना है तो यहां 5 लिख लीजिए, ठीक है ना। इनका गुणा कर दीजिए, 5 दूनी 10, मतलब जो आपका मासा निकला है 10, 20 और 30 का, वो निकला है 10। तो इस तरह से आप मासा निकाल सकते हैं। तो आशा करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।